औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अली मदद अलैहिस्सलाम। मैं सैयदा फरजाना ज़ैदी कारवाने आले रज़ा से आप तमाम ज़ायरीन से मुखातिब हूँ और चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ को आप सुनें। आप तमाम ज़ायरीन के पैसे सिराज अहमद के पास मौजूद हैं, जिस पर मैंने केस किया है। आप तमाम ज़ायरीन का ये कहना है कि आपने हमारे पैसे सिराज अहमद को क्यों दिए, तो आज इसका जवाब मैं आपको देना चाहती हूँ कि आखिर पैसे सिराज अहमद को क्यों दिए गए। जैसे कि आप तमाम ज़ायरीन जानते हैं कि मेरा पैकेज बहुत कम होता है, मैं कम पैसों में पैकेज निकालती हूँ। होता इस तरह से था कि तमाम ज़ायरीन के पैसे मैं सिराज अहमद को दे देती थी, जो अकाउंट में डलवाते थे वो भी और जो कैश देते थे वो भी। सिराज अहमद अपने बिज़नेस पे लगाता था और बिज़नेस से जो मुनाफा होता था इंटरेस्ट के साथ मुझे देता था और फिर ज़ायरीन बआसानी ज़ियारत के लिए चले जाते थे। इसी तरह ये सिलसिला चल रहा था। लेकिन जैसे ही हमारा ये वाला ग्रुप जो उम्रा जा रहा था, शाम जा रहा था और करबला जा रहा था, इनके पैसे जो सिराज अहमद के अकाउंट में आए और जो मैंने कैश दिए सिराज अहमद को जब मैंने दे दिए, तो वो उन्होंने अपने बिज़नेस पे लगाए और उन्होंने कहा कि जब आपका काफ़िला जाएगा तो आपको बाजी हम ये पैसे इसी तरह इंटरेस्ट के साथ दे देंगे और बआसानी ज़ायरीन ज़ियारत पे चले जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन करीब आते गए तो मैं सिराज भाई से बोल रही थी, सिराज भाई पैसे वापस करें क्योंकि ज़ायरीन के जाने का टाइम आ गया है। तो सिराज भाई मुझे रोज़ टाल मटोल कर रहे थे, जिसकी वजह से रोज़ाना तारीखें चेंज हो रही थी और मैं ज़ायरीन को बोल रही थी इस तारीख पे जाएंगे, उस तारीख पे जाएंगे। एक वक्त वो आया कि सिराज भाई ने मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं दे सकता, मुझे नुकसान हो गया है। मैंने कहा सिराज भाई ज़ायरीन के पैसे हैं वो आपको देने पड़ेंगे लाजमी। जब सिराज भाई ने किसी तरह नहीं सुना और मैं इतना रोई गिड़गिड़ाई नहीं माने, तो फिर सिराज भाई ने मुझे धमकियाँ देनी शुरू कर दी। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं क्या करती। तो मैंने सिराज भाई के ख़िलाफ़ केस कर दिया ताकि अदालत से मुझे पैसे मिलें। इसी दौरान जो है सिराज भाई भी और पहले ज़ायरीन आगा रहीम जाफ़री साहब के पास चले गए, फिर मैं आगा रहीम जाफ़री साहब के पास गई और फिर सिराज भाई आए। मैंने आगा रहीम जाफ़री साहब को बताया कि आगा रहीम जाफ़री साहब मुझे आपसे इंसाफ़ चाहिए। उन्होंने बोला उन्होंने वीडियो में बताया कि 7.5 करोड़ फरजाना बाजी आपने खा लिए हैं। मैंने कहा 7.5 करोड़ मैंने खाए नहीं हैं, बल्कि 3 करोड़ 46 लाख रुपए जो सिराज पर निकलते हैं, जो मेरे साथ फ़राड हुआ है, वो सिराज मुझे देगा। तो आगा रहीम जाफ़री साहब ने हमारी मीटिंग रखवाई, लोग भी उसमें मौजूद थे, लेकिन उस दिन मीटिंग का कोई रिज़ल्ट नहीं निकल सका और सिराज चला गया और मुझे वहीं रोक लिया गया। आगा रहीम जाफ़री साहब ने कहा कि फरजाना बाजी आप सबको ज़ायरीन को चेक दे दें। तो मैंने आगा रहीम जाफ़री साहब से कहा कि मैं चेक कैसे दूँ, मेरे तो अकाउंट में पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि ज़ायरीन को मुतमईन करने के लिए दे दें और मुझसे ज़बरदस्ती तमाम ज़ायरीन को सर पे खड़ा करके चेक दिलवा दिए गए। मेरी रिक्वेस्ट है ज़ायरीन से कि अभी मेरे पास पैसे मौजूद नहीं हैं, तो आप लोग चेक को अकाउंट में नहीं डालिएगा। और आगा रहीम जाफ़री साहब से भी मैं ये बोल रही थी कि आगा साहब मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद ये चेक दिलवाए गए। ज़ायरीन कराम, मैं आपके पैसों के लिए अदालत में खड़ी हूँ क्योंकि आगा रहीम जाफ़री साहब ने वीडियो में ये बोला है कि जितना कैश आपने दिया उसकी हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है और जो अकाउंट में गए उसको हम कोशिश करेंगे कि सिराज से निकलवाएं। तो मैं तो पूरे ज़ायरीन को पैसे दूंगी ना, जितने मैंने सिराज भाई को दिए पूरे निकलवाऊंगी। इसलिए मैं अदालत चली गई कि अदालत से मुझे इंसाफ मिलेगा। तो मैं ज़ायरीन के पैसों के लिए पार्लियामेंट हाउस भी जाऊंगी, मैं डीआईजी रेंजर्स ऑफिस के उनके पास भी जाऊंगी, मैं पार्लियामेंट हाउस भी जाऊंगी, जहाँ जहाँ भी मुझसे जाया जा सकेगा। मैं उलमाए कराम के पास भी जाऊंगी कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और ये सिराज से पैसे निकलवाए जाएं ताकि ज़ायरीन को मैं दे सकूं, क्योंकि मेरी नीयत ज़ायरीन को देने की है कि मैं ज़ायरीन को पैसे दूं। आप तमाम ज़ायरीन से मेरी दरख्वास्त है, मेरी इल्तिजा है कि आप मेरा साथ दें, क्योंकि आपके ही पैसों की वजह से मैं खड़ी हुई हूँ ताकि सिराज से निकाल सकूं। सिराज मुझे धमकियाँ दे रहा है, मेरे बेटे को धमकियाँ दिलवा रहा है, बोल रहा है कि मैं आपको कोर्ट से अगवा करवा लूँगा, हैदराबाद पहुँचा दूँगा, पता नहीं क्या क्या।
उसके बावजूद भी मैं खड़ी हुई हूँ कि मैं ज़ायरीन के किसी तरह पैसे निकलवा सकूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ज़ायरीन के हक हलाल की कमाई है। किसी माँ ने अपने कंगन बेच के दिए हैं, किस किस तरह से ज़ायरीन ने दिए हैं। इसलिए मैं हिम्मत करके खड़ी हुई हूँ कि किसी तरह ज़ायरीन के पैसे निकलवा लूँ। आप तमाम ज़ायरीन से मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरा साथ दें कि मैं आपके पैसे सिराज से निकलवा सकूँ। आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं कामयाब होंगी और आप लोगों के पैसे निकलवा सकूँगी। मेरी तमाम उलमाए कराम से, तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि मेरा साथ दिया जाए ताकि मैं सिराज से जीत सकूं और पैसे निकलवा के ज़ायरीन को दे सकूं। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग मेरी बात को समझेंगे और मेरा साथ देंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इसी तो आप बात में भरेंगी वो कहानी बात की बात है। मैं यही तो बता रही हूँ कि जिस तरह पैसे आपके पैसे अरबईन पे लगे, ठीक है, अरबईन को छोड़ो, जो लोग ने दिए पैसे कम में लेके गई थी, वो ना लेके जाती, गलती के पेमेंट करो। मैंने तुमसे ये कहा भाई हर बंदा पेमेंट करके ही जा रहा है, सबसे पैसे मांग रही है। अभी यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं सब 100% पेमेंट कर चुके हैं। लेके जा रहे हैं, कोई पागल है कि इनके पास पासपोर्ट देगा और पैसे नहीं देगा। पासपोर्ट एक लाख रुपए में क्या आ जाओ तुम। जो आ रहे जमा हो रहे जो है ना पैसे आ रहे जमा होते रहे, सारा पैसा डाला का, इतना पैसा हमने डॉलर दिया आपको, हमने डॉलर दिए। मैंने नहीं मर जाओ, डूब के मर जाओ। कहाँ गए बहुत पैसा तो कहाँ गए? अगर कोई हम जैसी शरीफ हो तो क्यों बता रही हो? ये बताइए, यहाँ से किसी मुझे आप ये बोल रही हैं, मैं मना तो नहीं कर रही थी, हमारे पैसे दलाल की कमाई के नहीं, आप तो मूवी बना रही हैं। आप मोबाइल में देखिए किसकी वीडियो है मोबाइल में। मना तो नहीं की है ना, हम मैंने जेवर बेचा अपनी बेटी का, वो तो तैयार दे तू पैसा, लेकिन मुझे टाइम बेटी का जेवर बेचा। राम से लगा क्या होगा, हम लोगों को भी लग सकती है। हम लोग मारने से मिलेगा, बचाने के लिए आ रहे हैं, पैसे में दूंगा। जिसके आप साइड लेने के लिए आ गए। मैं सैयदा फरजाना जैदी, जिसके लिए ये बार बार कहा जा रहा है कि फरजाना झूठी है, फरजाना मक्कार है, फरजाना धोखेबाज है। यकीन जाने, ना मैं झूठी हूँ, ना मैं मक्कार हूँ, ना मैं धोखेबाज हूँ। कोई औरत अगर 7-7.5 करोड़ रुपए का फ्रॉड करे, वो अपने बच्चे की ज़िंदगी को तबाह क्यों करेगी, उसके फ्यूचर को। मेरा शौहर अपाहिज है, एक हाथ काम नहीं करता, उसके बावजूद मैं आप सबके दरमियान हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझसे गलती हुई है। उस गलती की सज़ा क्या देना चाहेंगे आप लोग मुझे। मैं मदद के लिए आगा रहीम जाफरी साहब के पास गई, मैंने उनको पूरा बताया, पर उस वक्त मेरी मदद नहीं हो सकी। जब तमाम ज़ायरीन मुझे घेर कर ऑफिस लेकर गए थे और मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया, 2 औरतों ने मुझे मारा, तो मैं क्या करती। मेरे डर के मारे सिराज भाई का नाम ले दिया और फिर ज़ायरीन सिराज भाई का पूछने लगे। उसके बाद पुलिस थाना कचहरी हो गई और फिर ये मामलात कितने दिन चलते रहे। सारे ज़ायरीन आगा रहीम जाफरी के पास गए, मैं भी गई। हम बैठकर फैसला हुआ, लेकिन उसमें साबित नहीं हो सका क्या सही था क्या गलत था। आज तमाम ज़ायरीन को मैं एक बात बता रही हूँ, ज़ायरीन, मैं जितना भी आज तक आपसे बोल चुकी हूँ, जो मैंने अल्फाज बोले उसमें एक एक अल्फाज में सच्चाई है। मैं तमाम ज़ायरीन के पैसे दूंगी, लेकिन एक मैंने आप लोगों से झूठ ये बोला है कि मैंने सिराज भाई पर इल्ज़ाम लगाया है।
सिराज भाई पे पैसे नहीं थे, लेकिन क्या करती, आप लोग मार रहे थे, सर पे खड़े हो गए थे। बताएं पैसे कहाँ गए? मुझे नुकसान हुआ है, मैंने पैसे खाए नहीं है। मैं क्यों किसी के पैसे खाऊंगी? और खाने के बाद फिर मैं अपनी ज़िंदगी ख़राब करूँगी, अपने बच्चे का फ्यूचर ख़राब करूँगी, अपने शौहर को तकलीफ़ दूँगी। मैंने किसी के पैसे नहीं खाए। आगा रहीम जाफरी मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे। अगर आगा रहीम जाफरी सच्चे हैं इस इल्ज़ाम में, मैं अपने आप को जेल कस्टडी करने में मना नहीं कर रही, मुझे आप लोग गिरफ्तार कर दे, लेकिन मैं एक सैयद हूँ, सैयदजादी हूँ। मुझ पर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं आगा रहीम जाफरी, उसको साबित करें कि मैं ईरान में लड़के लेके जाती थी, उसको साबित करें कि मैंने लोगों के पैसे खाए। अभी जो ज़ायरीन के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी ये गलती है कि कैलकुलेशन नहीं करी और कम में मैं कारमान निकालती रही, इस चक्कर में मैं फंस गई। लेकिन मैं तमाम ज़ायरीन को कह रही हूँ मैं एक भी पैसा नहीं खाऊंगी। आगा रहीम जाफरी मेरी इज्जत ख़राब कर रहे हैं, मेरा फ्यूचर, मेरे बच्चे का फ्यूचर कौन जिम्मेदार है? आप तमाम ज़ायरीन मुझे जहाँ बोलेंगे मैं उस थाने में आ जाऊंगी, मुझे गिरफ्तार करवाएं, लेकिन खुदा के वास्ते मेरी ज़िंदगी, मेरे बच्चे का फ्यूचर, मेरे शौहर का फ्यूचर, मेरे सब कुछ ख़राब नहीं करें। आज नहीं कल मैं आप सबका पैसा दूंगी। मैंने आगा रहीम जाफरी साहब को बोला था मैं लोगों से पैसे मांग कर मैं ज़ायरीन को देना चाहती हूँ, लेकिन आगा रहीम जाफरी ने मेरी एक बात नहीं सुनी। मैं उनसे बोलती रही आगा साहब आपके हाथों से पैसे दूंगी। मैं ज़ायरीन को अलग अलग फ़ोन करके मैसेज किए कि मैं आपको थोड़े थोड़े करके दूंगी, उस पर भी आगा साहब ने वीडियो चला दी। आगा साहब मेरी रिक्वेस्ट है, आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? क्यों मजबूर कर रहे हैं कि मैं मर जाऊं? मैं खुदकुशी नहीं करना चाहती, मैं हराम मौत नहीं मरना चाहती आगा साहब, क्योंकि मग़फ़िरत नहीं होगी मेरी। मुझे बख्श, मैंने क्या गुनाह किया है जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? ज़ायरीन मैं आपके पैसे थोड़े थोड़े करके दे दूँगी, खुदा के वास्ते मुझसे आप थोड़े थोड़े करके ले ले, लेकिन मेरी बच्चे की ज़िंदगी नहीं ख़राब करें, उसका फ्यूचर नहीं ख़राब करें। अच्छा जी, ये हम लोग मौजूद हैं आगा रहीम जाफरी साहब के ऑफिस में। ये फरजाना बाजी आप बताइएगा क्या कर रही हैं अभी आप? मैं आगा रहीम जाफरी साहब के ऑफिस में हूँ और मैं तमाम ज़ायरीन को चेक दे रही हूँ ये मुतमईन करने के लिए कि मैं यहीं मौजूद हूँ। जैसे ही अमाउंट का इंतज़ाम होगा इंशाअल्लाह ताला तमाम ज़ायरीन को दिया जाएगा। और आगा साहब के मैं इस फैसले से बिल्कुल मुतमईन हूँ कि आगा साहब यहाँ पर बैठे हमारे इंसाफ के लिए, और जैसे ही हमारा फैसला होता है मेरा और सिराज भाई का, तो इंशाअल्लाह जैसे ही अमाउंट आएगी तमाम ज़ायरीन को दे दिया जाएगा। ये मुतमईन करने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरजाना बाजी यहाँ पर बैठी हुई है, तमाम ज़ायरीन को जितने भी हैं उनको चेक्स दे रहे हैं।